हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे CUET UG की प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हमने पिछली क्लास में कंसंट्रेशन यूनिट्स देख लिए थे। उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए और सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन, इतना तक हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए अब आगे के कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ते हैं, जिसमें से कि कंसंट्रेशन यूनिट है एक परसेंटेज वेट बाय वेट। W मीन्स वेट, यहाँ भी वेट डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये कहता है हमारा इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। वेट की बात कर रहे हैं तो हम, ये ऑब्वियस ही बात है, सॉल्यूट सॉल्वेंट आएगा ही। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम। ऑलवेज रिमेंबर, ग्राम को हमेशा हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले कुछ इसी पीडीएफ के क्वेश्चन में क्या था, ग्राम को जीएम से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन वो हमेशा जी रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है परसेंटेज वेट बाय वेट की, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम है, और उसमें जितना मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है हम उसे डिफाइन करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट से, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम यहाँ 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज पता कर रहे हैं, है ना। परसेंटेज पता करने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 100 ला रहे हैं, ठीक है। इससे हम कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया परसेंटेज वेट बाय वेट का। अगर हम जनरली डिफाइन करें कि इसके बाद का जो यूनिट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसका जनरल मीनिंग क्या हुआ, है ना। जनरल मीनिंग हम कहेंगे इसको, इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। हमने सॉल्यूशन का 100 पार्ट किया, उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, हम उसे कहेंगे परसेंटेज। ये जो डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन तीनों में वर्क करेगी, परसेंटेज वेट बाय वेट में भी, जो नेक्स्ट यूनिट आएगा कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों में रन करेगा। तो हम यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सिर्फ परसेंटेज की बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना, ये डेफिनेशन तीनों कंसंट्रेशन यूनिट्स में काम आएंगी। जनरल डेफिनेशन है ये, इट इज और इट रिप्रेजेंट the part of solute, it represent the part of solute किसमें, डिजॉल्व इन, किसमें डिजॉल्व हो रही है हमारा, ऑब्वियस ही बात है सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज हमेशा 100 पार्ट में ही होता है, इसीलिए हमने लिखा 100 पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है ये एक जनरल डेफिनेशन है, जो कि तीनों कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन से, परसेंटेज वाले, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों में वर्क करेगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं, मैं क्वेश्चन लाई हूँ, वो क्वेश्चन है, मैं इसे रेज कर देती हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा पूरा।
आप होप सो आप सब ने इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा, ये डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन भी, फॉर्मूला भी, ठीक है। तो हम इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? 90 ग्राम ऑफ सुक्रोज, हमने पढ़ा है इसे, सुक्रोज पढ़ा है हमने, अमीनो एसिड भी पढ़े हैं, सारे डिफरेंट पढ़े हैं हमने। सुक्रोज dissolved in 900 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। किसमें सुक्रोज डिजॉल्व हो रहा है? 900 ग्राम ऑफ वाटर। हमसे बोल रहा है फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। 90 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, डिजॉल्व हो रहा है 900 ग्राम ऑफ वाटर में। हमारे पास सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, कितना है? 900 ग्राम। सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, कितना है? 90 ग्राम। सॉल्यूट क्या है? सुक्रोज। सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर, या सॉल्यूशन कह दें हम, यहाँ पे वाटर बन रहा है हमारा। अभी हमने पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमारा किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट का हमारे पास वेट कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम दिया हुआ है। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हमारे पास? 900 ग्राम दिया हुआ है ना। कितना हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन का वेट? 990, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन का वेट आ गया, सॉल्यूट का वेट आ गया। यहाँ परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल लेते हैं इस पोर्शन में बोर्ड के। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 990। 90 क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना अभी हमने निकाला है? 990 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। परसेंटेज निकाल रहे हैं 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से जाएगा, है ना। कितना होगा हमारे यहाँ से? 900 बाई 99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.09%, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। कितना आया हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू 9.09%। एक क्वेश्चन देख लिया हमने इस पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक और कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ लेंगे, जो क्या दिया हुआ है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहले इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब यहाँ वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम में तो हम वेट लेके चलेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सारा डेटा या तो ml में दिया रहेगा या तो लीटर्स में दिए रहेंगे, है ना। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? हम बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन बनाएगा तो सॉल्यूट आएगा, सॉल्वेंट आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व होगा? डिजॉल्व्ड इन 100 ml, है ना, हमेशा ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट का? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। देखिए
तीनों जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है परसेंटेज वाली, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। सॉल्यूट हमेशा ऊपर कॉमन रहेगा, सॉल्यूशन हमेशा नीचे कॉमन रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि बहुत इजी है। इससे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर, उसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट पर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे यहाँ पे डेटरमाइन, है ना, डेटरमाइन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है जो कि बन रही है मेड बाय डिसॉल्विंग, किससे किससे सॉल्यूशन बन रहा है, मेड बाय डिसॉल्विंग, किससे बन रहा है, 25 ml ऑफ इथेनॉल। देखिए आ गया क्या, किससे किससे हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, इथेनॉल विथ, किससे बन रहा है हमारा सॉल्यूशन, 25 ml ऑफ इथेनॉल विथ इनफ वाटर, वाटर कितना यूज़ किया है, इनफ वाटर, है ना, इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 200 ml सॉल्यूशन बना रहा है 25 ml इथेनॉल यूज़ करके। होप सो आपको नीचे दिख रहा होगा ग्रीन स्पेस की जगह, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है, 25 ml इथेनॉल यूज़ कर रहा है। देखिए इथेनॉल यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूट है ना, इथेनॉल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन कितना है 200 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन आ गया, है ना, 200 ml क्या है, सॉल्यूशन है। हम निकाल लेंगे यहाँ से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही किस में होते हैं, ml में चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25, है ना, 25 ml, 25 ml डिवाइडेड बाय 200 ml, परसेंटेज निकालना है 100 से करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12.05%, ठीक है। आ गया हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इजी है। हमारे पास क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ था, 25 ml ऑफ इथेनॉल क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 200 ml सॉल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम दिया, हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल के आ गया। अब चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट देखते हैं हम। देखिए आ गया नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना, वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, ऑब्वियस ही बात है, वेट ग्राम में रहेगा, वॉल्यूम ml में रहेगा, ठीक है। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, इसकी एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं हम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का जनरल डेफिनेशन क्या है, इससे हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, वेट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट किस में डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व इन, क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे या वॉल्यूम बोलेंगे, ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि नीचे क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना मास ऑफ सॉल्यूट, उसे हम
बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऊपर दिया हुआ है, लिख देंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में चलेगा, ml में, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, डेफिनेशन देख ली हमने। चलिए तुरंत से इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, तभी हमें इस फॉर्मूला का रियल एप्लीकेशन पता चलेगा कि ये फॉर्मूला आखिर का यूज़ कैसे हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है ना। देखिए इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बोल रहा है 20 ग्राम यूरिया dissolved in a water produces 400 ml aqueous solution of density 1.05 gram per ml, find percentage weight by volume। क्वेश्चन लिख देते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। दिया हुआ है 20 ग्राम यूरिया, है ना, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 होल ट्वाइस, है ना। अभी पिछला क्वेश्चन आया था जिसमें हमने सुक्रोज यूज़ किया था, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, है ना, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज है ये, ठीक है। फ्रक्टोज ग्लूकोज दोनों एक ही जैसे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, उन्हें हम क्या लिखते हैं, C6H12O6, ठीक है। ये हम जनरल नॉलेज रखते हैं इसके लिए, आगे क्वेश्चंस में भी ये काफ़ी यूज़ होगा। ये सुक्रोज काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, और CUET UG में तो ऑब्वियस सी बात है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज यूरिया ये पक्का से आएगा, पूछेगा ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन वाटर सॉल्यूशन, मैं इस पोर्शन को इरेज कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन वाटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं 20 ग्राम यूरिया, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 400 ml aqueous solution, ठीक है, aqueous solution प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी इज 1.05 ग्राम पर ml सॉरी, बोल रहा है फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 400 ml एक्वा सॉल्यूशन, और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, कितना है डेंसिटी, 1.05 ग्राम पर लीटर। क्या पूछा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना। अब देखिए दो चीज़ तो समझ में आ रहा है इसने क्वेश्चन में क्यों दी, ये दोनों, है ना, लेकिन इसने ये क्यों दिया, सिर्फ फंसाने के लिए, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। डेंसिटी क्यों दे दी इसने, इसका ज़रूरत ही नहीं था, तो इससे हम क्या होंगे, इससे हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट का, सिंपल हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चल रहा है हमारा, क्या होता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम इस वाले पोर्शन पे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है,
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या दिया हुआ है मास हमारा 20 ग्राम, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 400, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये इससे गया, ये इससे गया, कितना आंसर आएगा 5%, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज 5%। निकल के आ गया हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमने इससे पहले वाले क्लास में कर लिया है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी लगा लिया था, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट्स पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट कंसंट्रेशन हमारा यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट इज़ पीपीएम, ठीक है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएम मतलब पार्ट्स, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे पीपीएम को? तो चलिए इसका जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं पीपीएम का। ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट, है ना, क्या, पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन, पर मिलियन 1 मिलियन, ठीक है। पर मतलब एक, 1 मिलियन, या हम इसे क्या देंगे डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियन और 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसमें? या 1 मिलियन पार्ट में, या 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना पार्ट ऑफ सॉल्यूट को हम इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हुआ। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वही सब चीज़ें इसमें भी चलेंगी, है ना, सेम चीज़ इसमें भी चलेगा। क्या हमने पढ़ा पीछे? परसेंटेज वेट बाय वेट, यहाँ हो गया, परसेंटेज हटा देंगे, वेट बाय वेट पीपीएम, है ना, वहाँ परसेंटेज निकाल रहे थे, यहाँ हम पीपीएम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पीपीएम लिखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? परसेंटेज नहीं हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, सॉरी, परसेंटेज पढ़ नहीं रहे हम, पीपीएम पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम, है ना, पीपीएम पढ़ रहे हैं तो हम लिख देंगे वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम। अब देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं, जो ही हमने अभी पीछे पढ़ा वही सेम चीज़ यहाँ भी चलेगी, बस हम उसमें क्या कर रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेम काम यहाँ भी करेंगे हम, बस वहाँ परसेंटेज चल रहा था, यहाँ पीपीएम चल रहा है। तो इन सारे फॉर्मूले में जो हमने पीछे पढ़ा सब में 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम याद रखना चाहें, इसे फटाक से याद करना चाहें हम फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके, तो हम सीधा क्या करेंगे, जिससे हमें फटाफट याद हो, लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पढ़ लिया परसेंटेज वाला, पीपीएम में क्या करना है, कुछ नहीं, बस सब में 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अगर हम इसका देखें वेट बाय वेट पीपीएम, है ना, वेट बाय वेट पीपीएम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 6, ठीक है,
देखिए कितना इजी है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला चल रहा है वेट बाय वेट पीपीएम का। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं हम यहीं पे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट जाएगा, सेम फॉर्मूला चल रहा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 6। कुछ नहीं करना है, बस सारे फॉर्मूले में यही वाला पोजीशन चेंज हो रहा है, पीपीएम चल रहा है ना, इसीलिए। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में चलता है, एमएल में चल रहा है यहाँ पे हमारा, एमएल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चल रहा है, एमएल में चल रहा है, इनटू 10 टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, सेम चल रहा है, सब में 10 टू द पावर ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जिससे हमारा पीपीएम में फॉर्मूला कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमने अभी पढ़ लिया पीपीएम। पीपीएम देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं, उसके भी फॉर्मूले हमने देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आ गया स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ क्या बोलता है ये, इसकी डेफिनेशन देखिए अगर हम लोग, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किस में डिजॉल्व हो रहा है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला देखिए अगर हम लोग, तो इसका फॉर्मूला कहता है स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में चलेगा सॉल्यूशन, लीटर्स में। ऑलवेज रिमेंबर, सॉल्यूशन हमेशा लीटर्स में ही चल रहा है। ये हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका अगर यूनिट देख लें हम यहीं पे, है ना, यूनिट देखें, ऊपर क्या चल रहा है, मास चल रहा है, ग्राम चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है लीटर में, तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिए, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देख लिया हमने। पिछली क्लास में हमने मोलैरिटी पढ़ी थी। अलग अलग तरह के हमने सॉल्यूशन सुने हैं। कुछ लोग कहते हैं, या फिर बुक्स में भी लिखा होता है, टीचर से भी आपने सुना होगा, डेसीमोलर, मिलीमोलर, सेंटीमोलर, माइक्रोमोलर, डेकामोलर, मोलर, है ना। तो इनकी मोलैरिटी क्या होती है, हम वो जान लेते हैं। है ना, हम पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप सब लोग इसे अपने नोट बुक पे या फिर नोट जहाँ भी आप लिख रहे हैं पेज पे प्रॉपर नोट्स बनाए रहे होंगे, होप सो आप इसका। अगर हम देखें यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन और उसकी मोलैरिटी है ना। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल एम से। कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर हम एक प्रॉपर, डेसी मिली, है ना, डेसी मिली सेंटी माइक्रो मोलर, है ना, मोलर
डेका मोलर। ये टेबल हम याद कर लेंगे, है ना। ये टेबल बहुत यूज़फुल है हमारी, ये टेबल बहुत हेल्पफुल होगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो CUT में पक्का पूछा जाएगा। सबके आगे मोलर लगा दो, कुछ नहीं करना है। डेसी मोलर, मिली मोलर, है ना, सेंटी मोलर, माइक्रो मोलर, डेका मोलर, और ये मोलर तो है ही। देखिए, डेका मतलब 10 मोलैरिटी, मोलर मतलब सिर्फ 1 मोलर, ठीक है। ऊपर आते हैं, m/10 मिली मोलर, m/100 डेसी सेंटी मिली। यहाँ देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो गया है। नहीं ठीक है, वैसे हम इसको यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिखिए, एक ही चीज़, बस आप यहाँ पे याद रखे रहिएगा। ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये सेंटी है, ठीक है। मिली का अगर हम देखें तो मिली का क्या हो जाता है, m/1000, है ना। मिली मोलर हम पीछे भी पढ़े हैं, प्राइमरी क्लासेस भी पढ़े हैं स्कूल्स में। 1 लीटर क्या होता है, इक्वल टू 1000 ml, है ना। तो वही 1000 हमारा यहाँ पे चला आ रहा है ना, 1000 हमारे यहाँ पे चला आ रहा है। माइक्रो बहुत छोटा हो गया है ना, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, m/10⁶, है ना, m/10⁶। डेसी मोलर सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी कितनी होती है, m/10। मिली मोलर के लिए मोलारिटी कितनी होती है, m/1000। सेंटी के लिए m/100 जा रही है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। माइक्रो मोलर के लिए कितना जा रहा है, m/10⁶। मोलर के लिए m, डेका मोलर 10m, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये टेबल आपको हेल्प करेगा। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लाई हूँ स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो स्ट्रेंथ्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्या रहा है, सेंटीमोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन, फाइंड इट्स स्ट्रेंथ। हमारे पास क्या है, सेंटीमोलर एक्वस सॉल्यूशन किसका, NaOH का। हमें स्ट्रेंथ पता करने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए हम एक रिलेशन देखें अगर स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच का, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच का हमारे पास एक रिलेशन है, स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। जितना हमारे पास मास दिया रहेगा सॉल्यूट का, मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। ये क्या रिलेशन निकल के आ गया हमारा, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा पक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार बना लीजिए, स्टार मार्क। आप चाहें तो इसे डिराइव भी कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉरी, स्ट्रेंथ का हमने अभी देखा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोनों से हम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं, है ना। मेन मोटिव ये नहीं है, मेन मोटिव है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो चलिए देखते हैं हम अभी। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन, सेंटीमोलर NaOH, है ना, क्या बोल रहा है, सेंटीमोलर NaOH एक्वस
सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन, है ना, हमारे पास सेंटीमोलर एक्वस सॉल्यूशन NaOH का गिवन है, दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड स्ट्रेंथ, फाइंड स्ट्रेंथ। सेंटीमोलर क्या, मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी अभी हमने पढ़ी है। डिफरेंट सॉल्यूशन, मिली, सेंटी, डेसी, मोलर, डेका मोलर, वो उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, वो टेबल इसी क्वेश्चन के लिए था, है ना। ज़रूरी नहीं है इसी क्वेश्चन के लिए, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस पर बेस्ड, मिली, सेंटी, डेसी, डेका मोलर, वो टेबल सब में हेल्प करेगा। सेंटीमोलर मतलब क्या है, मोलैरिटी दी हुई है हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं इसको पहले, है ना। मोलैरिटी हमारे पास दी हुई है, कितना है, सेंटी मतलब मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू m/100। मोलैरिटी हमारी चल रही है m/100 का, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, NaOH, है ना। सॉल्यूशन किससे बन रहा है, NaOH से, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे क्या मास ऑफ सॉल्यूट पता कर सकते हैं। NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH का मोलर मास कितना होता है 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का है कि इक्वल टू 40 ग्राम आ जाएगा, है ना। NaOH का हमारे पास मास आ गया, मोलैरिटी आ गई। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इज 40, मोलैरिटी कितनी है हमारे पास m/100, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/5, है ना। 2 के टेबल से करें 2/5 विच इज़ इक्वल्स टू 0.4 विल बी द 0.4 क्या, ग्राम पर लीटर विल बी द स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ आ गया हमारा 0.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन हमारा। अब इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम सॉल्व कर लेंगे इजीली उस टेबल की हेल्प से जो हमने पढ़ाया अभी, मोलर और सॉल्यूशन का टाइप क्या रहेगा, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, उस पर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं अब। आगे देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट आती है, नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ देख लिया हमने क्या होती है, और कंसंट्रेशन यूनिट्स देख लिए। ये लास्ट है, लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट। फॉर्मेलिटी भी होती है कंसंट्रेशन यूनिट लेकिन क्या है, फॉर्मेलिटी सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के लिए यूज़ होती है। इस चैप्टर में ओवरऑल उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम उसे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा नॉर्मेलिटी पे आते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है, नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, number of equivalent of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liters, है ना। ये नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, ऊपर इक्विवेलेंट चल रहा है, नीचे लीटर चल रहा है, तो इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या हो गया, नॉर्मेलिटी का यूनिट हो गया। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सब बता रही हूँ इस लेक्चर में, आप इसको प्रॉपर लिखते चलिएगा। मैंने ऐसे लिख दिया यूनिट, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप प्रॉपर लिखेंगे यूनिट और इक्विवेलेंट पर लीटर करके, ठीक है। देख लिया हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन यही नोट करते हैं हम। देखिए हमारे पास नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन भी लाई हुई हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास नॉर्मेलिटी का,
बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, what is the normality of a solution made by, राइटिंग आप होप सो समझ रहे होंगे क्योंकि मैं साथ में डिक्टेट करते हुए भी चल रही हूँ। बोल रहा है मेड बाय डिजॉल्विंग क्या डिजॉल्व कर रहा है 0.321 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व कर रहा है इन किसमें 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना NaOH यूज़ कर रहा है वो दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है नॉर्मेलिटी क्या है। तो अगर हम नॉर्मेलिटी का इसके लिए फॉर्मूला देखें तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नॉर्मेलिटी का देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया और ज़रूर से आएगा ही आएगा। इजी क्वेश्चंस तो उतने रहेंगे नहीं हमारे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे देंगे, इसीलिए सबकी टेस्टिंग होगी कितने लोगों ने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है। तो देखिए नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल्स टू, ये एक और फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट करेंगे। नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, है ना, यहाँ इक्विवेलेंट वेट बोल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, है ना, हम यहाँ वॉल्यूम किस में यूज़ करेंगे ml में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, है ना, Na2CO3 ये क्या है हमारा सॉल्ट है एक तरह का, ये हमारा सॉल्ट है। तो अगर हम इसका वैलेंसी फैक्टर देखें इस सॉल्ट का, क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, हम इस सॉल्ट को पहले तोड़ेंगे, Na2CO3 किस में टूटेगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस, वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2 आ रहा है ना, वैलेंसी फैक्टर 2 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट पता करने का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, है ना, 2 सोडियम दिया हुआ है, CO3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 146, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। यहाँ से इक्विवेलेंट वेट यहाँ से आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 250, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है हमारा, यहाँ से कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट कितना दिया हुआ था 0.321, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसा फॉर्मूला में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ पे कितना निकाला 53 निकाला, 53 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना दिया हुआ 250 ml, है ना, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.02 के आसपास। आप सॉल्व करिएगा इसे, अप्रॉक्स 0.02 के आसपास इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
सब सोचेंगे नॉर्मलिटी का तो फॉर्मूला हमने सिंपल सा पढ़ा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्वेश्चन में तो कुछ और पूछ लिया, तो इसीलिए हम इसका और फॉर्मूला भी देखते रहेंगे साथ साथ में नॉर्मलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए क्लियर करते हुए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो इजी पूछेगा नहीं, वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कुछ ना कुछ तो घुमाएगा ही घुमाएगा। इसीलिए इसने इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। इतना सब इन्फॉर्मेशन देने के पास ये सब इतना दिया इन्फॉर्मेशन और हमसे पूछ लिया नॉर्मेलिटी। हमने फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी कुछ और पढ़ा, पूछा कुछ और, इसीलिए हम इसे याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन देखिए कुछ नहीं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन को मिक्स कर देना। दो सॉल्यूशन लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, एक सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट देखते हैं। ये मान लीजिए हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया है ना, एक ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया, ये शुगर सॉल्यूशन ले लिया है ना, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन है ना, मिलके हमने ये सॉल्यूशन बना दिया जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज भी और ग्लूकोज सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होगा और शुगर सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, हम पहले मान लेते हैं ये जो हमारे पास पहला बीकर दिया था इसकी मोलैरिटी कितनी होगी m1, इसका वॉल्यूम कितना होगा v1, नंबर ऑफ मोल्स n1 है ना, इसका कितना होगा मोलैरिटी, इसका मोलैरिटी होगा m1, वॉल्यूम होगा v1, नॉर्मेलिटी कितना होगा इसका n1, मोलैरिटी है ये। ठीक है, n1 हमने दोनों को मिला दिया इसमें, जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया n3, मोलैरिटी कितना हो गया m3, वॉल्यूम कितना हो गया v3। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो इस ग्लूकोज सॉल्यूशन और इस शुगर सॉल्यूशन दोनों को मिला करके इसका नंबर ऑफ मोल बना देगा, क्योंकि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं इससे n3 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 है ना, n1 प्लस n2। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इसे n से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू mv है ना, mv हो जाएगा। तो क्या हम इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे पहले वाले के लिए तो n1 इज इक्वल्स टू m1 v1 हो जाएगा, इसके लिए हमारा n2 इज इक्वल्स टू m2 v2 हो जाएगा, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा n3 इज इक्वल्स टू m3 प्लस v3 हो जाएगा। और अभी हमने देखा n3 इक्वल टू क्या हो रहा था n1 प्लस n2, तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, n3 इज इक्वल टू क्या था m3 प्लस v3 था, m3 v3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है देखिए हमारा ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का एक फार्मूला निकल के आ गया, और ये फार्मूला आगे कई क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे हमें, लोग देख के घबरा जाते हैं, मोलैरिटी वॉल्यूम क्या पूछ लिया है, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या बोलेगा, या तो देखिए वॉल्यूम पूछ लेगा हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, या तो मोलैरिटी पूछ लेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, या तो हमारे पास क्या बोलेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी वॉल्यूम दिया रहेगा और एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी वॉल्यूम और एक का मोलैरिटी दिया रहेगा। हमसे वॉल्यूम पूछ लेगा, कुछ नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमने लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना हमें। सिर्फ देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में करना ही क्या है, हमें सिर्फ फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेंगे, कैसे आया फॉर्मूला, वो डिराइव कैसे हुआ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और
जितना भी फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन सब फटाफट सॉल्व कर लेंगे, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर है काफ़ी इजी, इसमें कुछ करना नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, समझ आया आपको? हमने क्या पढ़ा? मोलैरिटी पढ़ा पिछली क्लास में, स्ट्रेंथ पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया और क्वेश्चंस कर लिए। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, टॉपिक जो इसी के अंदर आएंगे सारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और लगे रहिए। थैंक यू।